रंगीली भाभी। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ज्योति की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज होली थी, बाहर सभी लोग होली के रंग में डूबे हुए थे। कोई किसी को रंग लगा रहा था तो कोई गुलाल, कोई किसी पर रंगों भरी पिचकारी मार रहा था तो कोई कीचड़ में लिपटा हुआ कुछ अलग ही नज़र आ रहा था। लेकिन सभी की ज़बान पर एक ही बात थी, होली है भाई होली, बुरा न मानो होली है। लेकिन बाहर के इतने शानदार रंगों से अनजान महेंद्र अपने कमरे में बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी उसकी आंखों पर किसी ने पीछे से अपना हाथ रखा। महेंद्र, कौन? मीना। अरे पहचानिए पहचानिए। महेंद्र, मीना भाभी। मीना, अरे वाह देवर जी, आप तो तुरंत पहचान गए। मीना ने अपना हाथ महेंद्र की आंखों से हटाया और जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया तो उसने देखा कि उसके सामने ना सिर्फ मीना भाभी नहीं बल्कि दिव्या और रंजना भाभी भी हैं। दिव्या और रंजना भाभी के हाथों में ढेर सारा रंग था। महेंद्र कुछ समय समझ पाता उसके पहले ही उन लोगों ने उसके चेहरे पर रंग लगाना शुरू कर दिया। तीनों भाभियाँ, होली है होली, आज तो हम आपको ऐसे रंगेंगे कि रंग छुड़ाने में आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। हाँ, ये कहकर उन लोगों ने फिर से महेंद्र को रंग लगाना शुरू कर दिया। इस बीच मीना भाभी ने बाल्टी में रंग को घोला और महेंद्र की ओर देखते हुए कहा, मीना, देवर जी तैयार है ना रंगों भरी बाल्टी में डुबकी लगाने के लिए? ये कहकर मीना बाल्टी के रंगों को एक पिचकारी में भरकर महेंद्र पर डालने लगी। महेंद्र, अरे अरे, हो गया भाभी, अब कितना रंग लगाएंगी? मीना, अरे ऐसे कैसे हो गया भाभी, और देवर की होली भी भला इतनी जल्दी ख़त्म होती है क्या? ये कहकर उन तीनों ने महेंद्र को पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। महेंद्र, अरे कहाँ ले जा रही हैं मुझे आप लोग? दिव्या, आप भी ना सवाल बहुत पूछते हैं, चलिए ना जहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद तीनों भाभी महेंद्र को एक रंग के भरे टब के पास ले गई। महेंद्र ने जब रंगों से लबलबा भरे उस टब को देखा तो बोल पड़ा, महेंद्र, ओ तेरी भाभी, अभी और भी रंग बाकी है। महेंद्र की बात अभी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि दिव्या भाभी ने उसे जोर का धक्का मारा और वो उस टब में जा गिरा। उसके बाद सारी भाभियाँ ज़ोर ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगी और उससे कहने लगी, रंजना, क्यों देवर जी, आ रहा है भाभीयों के साथ होली खेलने का मज़ा? महेंद्र, आ तो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होली एक तरफा हो रही है। मीना, अरे ऐसा क्यों? महेंद्र, क्योंकि अभी मैंने कहाँ लगाया आप लोगों को रंग। अरे जैसे आप लोगों ने मुझे रंगों से भर दिया है, मुझे भी तो आपको रंगों से भरना है। यह कहकर वो टब से बाहर निकला और तीनों भाभियों को टब में धकेलने लगा। दिव्या, अरे यार, ये देवर जी क्या कर रहे हैं? तीनों भाभियाँ, अरे छोड़ दो मेरा हाथ। अरे देवर जी छोड़िए ना। महेंद्र, अच्छा अब आपकी बारी आई तो कह रही हैं छोड़िए छोड़िए, अरे कैसे छोड़ दे आपको? उसके बाद महेंद्र सभी को उस टब में डाल देता है और खुद भी टब में प्रवेश कर जाता है। महेंद्र, हाँ भाभी, अब हुई ना देवर और रंगीली भाभियों की ज़बरदस्त होली। टब में चारों के चारों होली की खुमारी में डूबे हुए थे। महेंद्र कभी मीना भाभी को रंग लगाता तो कभी रंजना भाभी को, कभी तीनों भाभियाँ उसके चेहरे को फिर से रंग देती। महेंद्र, क्यों रंगीली भाभियों, ये वाली होली कैसी है? तीनों भाभियाँ, मस्त हैं। होली का मतलब ही यही है कि सब सही गलत को भुलाकर गले मिल जाएं और मस्ती के रंगों में डूब जाएं। यह कहकर तीनों भाभियों ने महेंद्र को गले से लगा लिया। महेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस मोहल्ले में आने के बाद उसकी पहली होली इतनी शानदार और यादगार होगी। 6 महीने पहले ही तो वो इस मोहल्ले में रहने आया था। एक दिन जब वो अपनी बालकनी में खड़ा था तभी उसकी नज़र उस सबसे पहले बार मीना भाभी पर गई थी। मीना भाभी उस समय अपनी बालकनी में खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। मीना भाभी की खूबसूरती देखकर वो बार बार उसे निहार रहा था। महेंद्र, वाओ कितनी सुंदर हैं ये, क्या तीखे नैन नक्श हैं इसके लंबे घने काले बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी मीना भाभी की नज़र महेंद्र पर गई। महेंद्र और मीना दोनों की नज़रें मिली। महेंद्र बिल्कुल झेप गया। तभी मीना भाभी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपनी एक आंख दबा दी।
मीना भाभी की इस हरकत पर महेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई और वो मन ही मन सोचने लगा, मस्त है, अरे वाह, इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल मिल गया मुझे, क्या किस्मत है मेरी। इसके बाद तो उन दोनों का नैन मटक्का हर दिन शुरू हो गया। कभी महेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा उसका इंतज़ार करता तो कभी मीना अपनी बालकनी में उसका इंतज़ार करती हुई मिलती। उन दोनों ने इशारों इशारों में बातें करके एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लिया था। अब वो घंटों बातें भी करने लगे थे। मीना, अरे यार फ़ोन रख भी दीजिए देवर जी, कितनी बातें करेंगे। महेंद्र, क्या करूं भाभी, आपसे बातें करके जी ही नहीं भरता। मीना, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बातें कल के लिए भी रहने दीजिए मेरे प्यारे देवर जी, क्योंकि मेरे पति का फ़ोन आने वाला है। यह कहकर मीना भाभी ने फ़ोन रख दिया। लेकिन इस बीच महेंद्र के साथ एक ऐसी और घटना घटी। एक दिन महेंद्र बहुत देर से मीना का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मीना बालकनी में नहीं आई। महेंद्र, क्या बात है, बहुत देर हो गई है, मीना भाभी बाहर नहीं आई, फ़ोन करूं क्या मैं उन्हें। महेंद्र बेसब्री से मीना का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसकी नज़र मीना की बालकनी में एक और खूबसूरत औरत पर गई। पहले तो महेंद्र को लगा कि वो मीना ही है, लेकिन फिर जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला। महेंद्र, अरे ये कौन है, पहले तो कभी मीना भाभी के यहाँ नहीं देखा। मीना, रंजना और दिव्या एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों में बहुत ही ज़्यादा बनती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वह तीनों बहुत ही खुले विचारों की थी। मीना ने जब अपने दोस्तों से महेंद्र का जिक्र किया तो तीनों उसके बारे में चर्चा करने लगी। दिव्या, सच में यार बहुत है ही हैंडसम है वो। रंजना, अच्छा, पर यार ये तो गलत बात है ना, पिछले 1 महीने से तू जिंदगी के मज़े ले रही है और हमें अब बता रही है। मीना, बता तो दिया ना, छिपाया तो नहीं। दिव्या, अरे हमसे क्या छुपाओगी रानी, हम तो दीवार के आर पार भी देख लेते हैं। महेंद्र रंजना को देखकर ख्यालों में खोया हुआ था। तभी बालकनी में मीना और दिव्या भी आ गईं। उसके बाद वो तीनों महेंद्र को देखकर मुस्कुराने लगी और उसे इशारों से मिलने के लिए बुलाया। महेंद्र जब पहली बार उनसे मिलने और उन तीनों ने उसे जब ये बताया कि वो सभी उसे बहुत पसंद करती हैं, तो महेंद्र के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन ही मन सोचने लगा, महेंद्र, वाह, इसे कहते हैं किस्मत का धनी होना। एक साथ 3 रंगीली भाभियों का प्यार, वाह महेंद्र, क्या किस्मत पाई है। मीना, रंजना और दिव्या के पति बाहर जॉब करते हैं। वो साल में कुछ दिनों के लिए अपने घर आते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। उन्हें अपनी पत्नियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन वो उनके भरोसे को तार-तार कर रही थी। बहरहाल महेंद्र तीनों रंगीली भाभियों के साथ होली का आनंद ले रहा था। तभी वहाँ वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मीना, रंजना और दिव्या भाभी के पति वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपनी पत्नियों को इस बेशर्मी में महेंद्र के साथ देखा तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुँचा। मीना का पति, ये सब क्या है ये सब। मीना जी, वो हम लोग होली खेल रहे हैं। पर आप लोग कब आए, आपने तो कहा था कि छुट्टी नहीं मिल रही है। मीना का पति, छुट्टी मिल गई और इस छुट्टी ने ही तुम लोगों की पोल खोल दी है। अरे इस तरह से कौन होली खेलता है। हम लोग बाहर तुम्हारी खुशियों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और बदले में तुम लोग हमें ये दे रही हो। रंजना और दिव्या के पति भी अपनी पत्नी पर काफ़ी आग बबूला हो रहे थे। रंजना और दिव्या के पति, हम लोग भी तुम से दूर रहते हैं, अगर हम लोग वहाँ ये सब कर रहे होते तो तुम्हें कैसा लगता। पति पत्नी का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, उसे इस तरह कौन आग लगाता है। महेंद्र, जो अब तक मस्ती में डूबा हुआ था, उसके दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसे लग रहा था कि उन तीनों के पति उसकी ज़बरदस्त पिटाई करने वाले हैं। वो भागने की ताक में था कि तभी मीना के पति ने कहा। मीना का पति, देखो तुम लोग हमारे साथ खुश नहीं हो तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तुम इस लड़के के साथ रहने के लिए आज़ाद हो। तुम लोग चाहो तो इसके साथ हमेशा के लिए रह सकती हो। हाँ, उनकी बातों को सुनकर महेंद्र ने कहा, महेंद्र, अरे ये क्या बात हुई, मौज मस्ती तक तो ठीक है, लेकिन साथ कौन रहेगा, और वो भी इनके जो अपने पतियों की सगी नहीं हुई, वो मेरी क्या होंगी। मुझे नहीं रहना इनके साथ। महेंद्र की बातों को सुनकर तीनों
को बहुत ही अजीब लगा। उन्हें खुद से घृणा होने लगी। उन्हें अपने किए पर बहुत पश्चाताप भी हो रहा था। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। पश्चाताप के आंसू उनकी आंखों में दिखाई देने लगे थे। मीना, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलत राह पर चल निकले थे। दुनिया में सबसे बड़ा पाप किसी के विश्वास को तोड़ना है। हमने आपका विश्वास तोड़ा है, हमें माफ़ कर दीजिए हमें, ऐसी गलती फिर नहीं होगी। तीनों के पतियों ने उन्हें माफ़ कर दिया और वहीं पास में रखे रंगों को उन्हें लगाते हुए कहा, तीनों के पति, होली है। होली के त्यौहार के 3 दिन तीनों भाइयों ने अपने जीवन से विश्वासघात का रंग निकाल दिया और प्रेम विश्वास के रंग से अपना जीवन भर लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये कहानी रंगीली भाभी की? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, आप सबसे जुड़ेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। एक बार सभी का दिल से